हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर एकेडमी। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग वीबीटी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। हमने वीबीटी में देखे थे बॉन्ड बनते कैसे हैं, किस टाइप से ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग से दो टाइप से ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल एंड लेटरल। सिग्मा बॉन्ड बनता है और क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। फिर किस टाइप से ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर बनेगा, इन तमाम चीज़ों को हम वीबीटी में पढ़ते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा था वीबीटी के केस में कि अगर एक मॉलिक्यूल जैसे CH4 की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। लेकिन उस बॉन्ड में क्या हो रहा था कि 3 बॉन्ड S और P ओवरलैपिंग से बन रहे थे और एक बॉन्ड किससे बन रहे थे, S और S ओवरलैपिंग से। वीबीटी कहता है कि जितना ज़्यादा ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर होगा, जितना ज़्यादा ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर होगा, उतना ज़्यादा उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बोलो ना हाँ या ना। अगर उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो मॉलिक्यूल उतना क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यही चीज़ CH4 के केस में, यही चीज़ें CH4 के केस में बॉन्ड की स्टेबिलिटी अनइक्वल हो रही थी। एक ही मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग थी और एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग थी। अब इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इक्वल नेचर ऑफ बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, है ना। तो मैं तुमको बताया भी था, मैं वापस से एक एग्जांपल उठाता हूँ, वहीं से कहानी को स्टार्ट करूँगा। हम लोग आज क्लास में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अगर लास्ट क्लास तुमको याद होगा तो हमने एग्जांपल यही लिया था, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। हर एक बच्चों को समझ में आ रहा होगा। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अभी भी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, तो बॉन्ड किस कंडीशन में बनेगा, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s1 2p3। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखूँ तो S में एक इलेक्ट्रॉन, P में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि अब S के शेप अलग है, S की एनर्जी अलग है, बोलो है ना। S का शेप अलग है, S का एनर्जी क्या है, अलग है। सबको बॉन्ड किसके साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s1। तो कार्बन के 4 अलग अलग ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल जाकर के क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये 4 ऑर्बिटल जिसका शेप अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है, इसलिए ओवरलैपिंग अलग अलग हो रहा था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और बॉन्ड स्टेबिलिटी अलग अलग हो रही थी। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि ओवरलैपिंग से पहले एक स्टेप तुमको ऐड करना है कि ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये सारे ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होकर के, और सेम एनर्जी के नए शेप के 4 ऑर्बिटल बनेंगे। एक S ऑर्बिटल है और 4 P ऑर्बिटल है, और ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और 4 नए ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और इस 4 नए ऑर्बिटल को हम लोग क्या नाम देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे क्या नाम देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल S होगा या P होगा। अब ना तो ये S रहे ना तो ये P रहे, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया, बोलो है ना। और दोनों को मिक्स कर दिया तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, एक S और 3 P, बोलो ना। एक S हो रहा है और कितने हैं, 3 P, तो इसको हम लोग बोलते हैं sp3। और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम तुम देखोगे तो हर का नाम क्या होगा। अब यहीं पे दिक्कत थी ना। अब हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ कि सारे के शेप और एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई, और चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, बोलो है ना। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। मिक्स क्या होगा, अनइक्वल शेप अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। अब कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे ये लोन पेयर थे, यहाँ पे ये अनपेयर्ड बॉन्ड पेयर थे, और यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल थे ना। देखो ये सब ऑर्बिटल आया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर वाले भी ऑर्बिटल आ सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल भी आ सकते हैं, एंड बॉन्ड पेयर भी आ सकते हैं। लेकिन जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स होंगे सारे के सारे सेम ऑर्बिट के ही होने चाहिए। किसके होने चाहिए, जैसे यहाँ पे S और P दोनों 2 का ही है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट का S और सेकेंड ऑर्बिट का P। ऐसा नहीं होगा कि एक सेकेंड ऑर्बिट का S थर्ड ऑर्बिट का P ले लेंगे, नहीं।
हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। बोलो हाँ ना। अब इस केस में क्या होगा कि कार्बन का 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। अब सेम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा और इसलिए हमने VBT में पढ़ा भी था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता हूँ, अब कहता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका डायरेक्शनल नेचर एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो s डायरेक्शनल था या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। s हमेशा से नॉन डायरेक्शनल है। अब s के साथ हमेशा p आ गया तो s का डायरेक्शनल नेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। और हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर शेप की बात करोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के बिगर लोब होते हैं और दूसरा क्या होता है, स्मॉलर लोब होते हैं। और बॉन्ड हमेशा किससे बनता है? बिगर लोब से बनता है। बोलो ना हाई ना। और ये तुम्हारा क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और मिनिमम कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं? 2। अरे कम से कम 2 को मिक्स करोगे तभी तो हाइब्रिड बनेगा। या तो तुम एक s को मिक्स कर दो और एक p को मिक्स कर दो, तो एक s और एक p के मिक्स करने से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसका नाम क्या होगा? sp। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा। अरे सब में एक इलेक्ट्रॉन थे ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, तो सब में क्या होंगे? अब ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकले ये आपस में ऐसे अरेंज होंगे ताकि इनके बीच का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस डायरेक्शन में अरेंज करेंगे ताकि इनके बीच का रिपल्सन क्या हो? मिनिमम रिपल्सन हो। और वही मिनिमम रिपल्सन को बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे अरेंज करेंगे उसी से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप का पता चले। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम लोग अपने टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पे आए। इतना बात तो क्लियर हुआ। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय पाउलिंग। एक्सप्लेन किसको करता है? इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो CH4 के केस में इक्विवेलेंट नेचर नहीं था ना, तो अब हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड का नेचर क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। अब डिफिनेशन देख लो हाइब्रिडाइजेशन का। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो हमेशा सेम ऑर्बिट के होने चाहिए। अब जैसे मान लो 2s और 2p को ही मिक्स किया तो दोनों सेकंड ऑर्बिट के ही है ना, तो एनर्जी डिफरेंस 2s एंड 2p का क्या होगा? कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बार देख लो डिफिनेशन। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल and redistribution of energy to form new orbital having same shape and same energy, and this new orbital is called as क्या बेटा? hybrid orbital, and this phenomena is called as hybridization. almost equal energy and unequal shape के atomic orbital को mix करके equal shape equal energy का orbital बनाते हो, उस orbital को क्या बोलते हैं? hybrid orbital, and process is called as hybridization. कह रहा है सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अब CH4 में, जैसे हमने एग्जांपल CH4 ही लिया था ना, अब CH4 में हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का बनेगा या हाइड्रोजन का बनेगा, तो हमेशा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। किसका देखते हैं? सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो सेंट्रल एटम अंडरगो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिफोर क्या बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन। कहा था सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस ओवरलैपिंग से पहले सारे ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर ओवरलैपिंग कराएंगे। समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है इन हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेंगे? तो देखो फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या होंगे? पार्टिसिपेट लेंगे। समझ में आ रहा है? अब तो क्लियर है। बस एक बार तुमको रीड करना है, हर चीज़ में तुमको कई बार एक्सप्लेन ही कर दिया हूँ। फिर पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। फिर कहता है ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 2 लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास क्या होंगे? 2 लोब, 1 मेजर लोब एंड दूसरा क्या बेटा? माइनर लोब। और ये जो लोब है बेटा यही तुम्हारा कौन सा लोब है? मेजर। और ये कौन सा है? और बॉन्ड हमेशा किस लोब से बनेगा? मेजर लोब से बनेगा। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगा। VBT क्या कहता है कि जितना डायरेक्शनल नेचर ऑर्बिटल का होगा उस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा होगा और बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा हमेशा किसका होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म मोर स्टेबल या मोर स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी अरेंज इन सच ए वे
दैट रिपल्सन बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज क्या बेटा, मिनिमम। और इसी अरेंजमेंट की वजह से वो हमेशा एक फिक्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देगा। इसलिए हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चलती है। क्या पता चलेगा, क्या मेरी बात समझ में? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से तुम्हें क्या पता चलेगा, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक एक करके हम एग्जांपल से स्टार्ट करें। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन किसके मिक्स करने से हो सकता है, एक s और एक p। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला हम क्या करते हैं, एक s ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं और दूसरा किसको मिक्स करते हैं, p ऑर्बिटल को। तो उससे बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, पहले मुझे समझा लेने दो, फिर मैं तुमको एक एग्जाम्पल कराता हूँ। अभी कुछ हाइब्रिडाइजेशन में समझो, एग्जाम्पल डिस्कस करते एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लेना है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आउटर मोस्ट की बात करूं तो 2s2। चूंकि बेरिलियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ध्यान से देख बेटा, इसके पास 2s के साथ साथ क्या होगा, 2p भी होगा। क्या होगा बेटा, क्या 2p में कोई इलेक्ट्रॉन होगा? कहोगे 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 2s में इलेक्ट्रॉन होगा, 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन इसके पास 2p है, इतना तो हम लोग पहले से जानते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स। फिर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग लगेगा। इसके पास लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल है, तो पहले लोन पेयर किस में जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल में। बोलो हाय ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं ताकि तुमको रिकॉल हो जाए, बाकी ये सब किया हुआ है। तो अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब दो हाइब्रिड मतलब दो और एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो ही बॉन्ड बनाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, p में। अब होगा क्या, s और p के शेप अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग होंगे, तो अगर बॉन्ड भी बनेगा तो अलग अलग बनेगा। तो अब क्या करेगा, जब भी बेरिलियम को बॉन्ड बनाना होगा तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, अब s और p का एनर्जी भी अलग है, शेप भी अलग है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगा क्योंकि ओवरलैपिंग अलग अलग होगा। तो ये दोनों प्रोसेस ऑफ कहाँ चले जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जा रहे हैं, 2, तो कितने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 2। अब 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और ये दोनों जो ऑर्बिटल थे ये एज इट इज रहेंगे। ये दोनों प्योर p ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये क्या है, p ऑर्बिटल। ये अभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, है ना। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकला, इसका नाम क्या होगा, ये भी sp होगा और ये भी क्या होगा। अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बन के निकले हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, एक बिगर लोब और एक स्मॉलर लोब। बोलो है ना। तो अब ध्यान से देखना कि ये एक लोब है, इस लोब में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकला होगा, उसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो उससे बचने के लिए कितने डिस्टेंस पे होगा, एक दूसरे से दूर दूर होगा, और दूर दूर होगा तो कैसा होगा, ऐसे ही अरेंज हो सकता है ना कि जब भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर एक दूसरे से अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करेंगे तो दे विल अरेंज लीनियरली। बोलो, इसके अलावा तुम कहीं भी रखो तो एंगल उसके बीच का डिस्टेंस कम ही होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब दोनों अपोजिट होंगे। तो अपोजिट होंगे तो कैसा होगा, शेप लीनियर होगा। शेप कैसा होगा, क्या मेरी बात समझ में आया, लीनियर शेप में किसको बोल रहा हूँ। और इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और ये कैसा होगा। तो कभी भी अगर कोई किसी मॉलिक्यूल में अगर बेरिलियम की बात करोगे तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर होगा। अब इस केस में अगर मान लो कोई एक एटम है क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 3s2 3p5। अब इसका कौन सा ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना, हाँ थर्ड है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, 1 2 3 4 and 5। इसका एक p ऑर्बिटल होगा, इसके देखो ना, इसका एक क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा। अब ये p ऑर्बिटल जो क्लोरीन का है, अगर इसको बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाना है, किसके साथ बॉन्ड बनाना है, बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाना है, तो किसके लॉन्ग आके ओवरलैप करेगा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के लॉन्ग आकर के ओवरलैप करेगा। और समझो अगर ये बेरिलियम क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, तो मैं तुमको दिखाता हूँ ये p ऑर्बिटल, इसका एक p ऑर्बिटल ऐसे आके ओवरलैप करेगा,
और दूसरा p ऑर्बिटल ऐसे आके ओवरलैप करेगा। तो ये जो ग्रीन और व्हाइट कलर से बना ये किसके ऑर्बिटल है? बेरिलियम। इससे एक क्लोरीन ऐसे जुड़ेगा और एक क्लोरीन, तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री पता कि चला या नहीं चला? तो तुमसे पूछे BeCl2 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, तो लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल 180। तो ज्योमेट्री कैसा हो गया मॉलिक्यूल का? लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो ना हाँ या ना। तुमको समझ में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? sp समझ में? तो वो कोई एटम जिसके हाइब्रिड ऑर्बिटल या जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल s और p होगा, जब वो दोनों आपस में ओवरलैप करेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। वो मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 180 डिग्री होगा। अब ये सब तुमको तभी समझ में आएगी जब तुम इसको सेम जाकर के पढ़ोगे। पहला हमने पढ़ा, अब क्या? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कहता है? इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम आर मिक्स्ड। बिल्कुल सही बात है। एक s के एटम और एक p के एटम आपस में क्या कर रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। एंड गिव टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी। और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp। दोनों का एनर्जी और शेप क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। बोलो है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दीज टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज इन स्ट्रेट लाइन। ये भी तो देखा होगा कि कैसे अरेंज होगा? स्ट्रेट लाइन अरेंज होगा एट बॉन्ड एंगल ऑफ, बोलो अगर मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज है तो इस केस में एक s ऑर्बिटल है और एक क्या है? p है। तो s कितना परसेंट है? 50%। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना है? 50%। और ये हमेशा कैसा होगा? लीनियरली अरेंज होगा लाइक दिस। तो अब कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? अब ध्यान से समझना। अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम का। तो BeF2 में सेंट्रल एटम क्या है? बेरिलियम। अभी देख लिया बेरिलियम का। यहाँ भी क्या है? बेरिलियम। ये क्या है? कार्बन। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या है? N3। तो ये तीनों स्ट्रक्चर बना करके देखना पड़ेगा। बोलो हाय ना। अब सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? वैसे फॉर्मूला से निकालना बहुत आसान है, लेकिन तो भी स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अब ध्यान आप आ जाओ, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अगर तुम्हें पहले कार्बन डाइऑक्साइड को समझना है तो ध्यान से देखना। पहले कार्बन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। आउटर मोस्ट यही होगा। क्या होगा बच्चे? 2s2 2p2, यही है ना। अब इसका जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s1 2p3। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन s में होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? p में होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? p में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड बनाएंगे। और कार्बन कितने बनाएंगे? 4। ध्यान से देख। तो एक कार्बन को कितने ऑक्सीजन लगेंगे? एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन लगेंगे। और अगर इसका मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर से भी तुमको आइडिया दे दूं, कितने से दे दूं? तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन के ऐसे देख लो तुम, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया, तो ये भी 2 बॉन्ड क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हैं। तो इस केस में एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड करके देखो तो क्या सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बॉन्ड इसमें सिग्मा होगा और एक बॉन्ड क्या होगा? पाई। बोलो भाई ना। तो इस केस में भी अगर आप देखते हो बच्चे, एक मिनट, तो इसमें एक बॉन्ड क्या है? सिग्मा। दूसरा बॉन्ड क्या है? पाई। यहाँ भी एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या है? हर एक बच्चों को समझ में आया? क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा? क्या नहीं। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। अब इस केस में टोटल सिग्मा कितना है? मतलब कार्बन के 4 ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर तो हैं,
लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में 2 ही पार्टिसिपेट लेगा, क्योंकि 2 ही सिग्मा बने, 2 क्या बन रहे हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना, है ना। तो अब कार्बन के आउट ऑफ दीज 4 ऑर्बिटल 2 कहाँ जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो मान लो इस s और इस p को मैंने कहाँ भेज दिया? हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस हाइब्रिडाइजेशन से 2 क्या बना? तुम कहोगे सर हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 जो है वो प्योर p ऑर्बिटल है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि समझो ये s और p का 3 में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा, आइदर px, py एंड pz। मान लो z ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चला गया फॉर एग्जांपल, क्या मान लो? तो ये एक क्या होगा? px और दूसरा क्या होगा? समझ रहे हो? अब ये जो 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा, ध्यान से समझना, कार्बन के, तो लीनियरली आकर के अरेंज हुआ होगा। बोलो ना, है ना। तो ये एक कार्बन का लीनियर, ये कार्बन है और इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे और इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे। बोलो क्या तुमको दिख रहा है? इसका एक लोब ऐसे की तरफ ले लेना, इसका एक लोब ऐसे ले लेना। बोलो ना, है ना। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल गया जिसका ये क्या है? लीनियर शेप है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस कार्बन के 2 ऑर्बिटल तो p होंगे। कौन कौन से? 2 p होंगे ना, py एंड pz, या px या py, कोई 2 तो होंगे। और दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। बोलो ना, है ना। तो मान लो एक ऐसे की तरफ है, ऐसे बोर्ड पे जैसे लाइन है, तो दूसरा ऐसे होगा। बोलो ना, गलत कह रहा हूं क्या? तो इसका एक p ऑर्बिटल लाइक ऐसा होगा, मैं आपको तुमको दिखाता हूं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, बोलो। तो इसके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से ऑक्सीजन का भी एक ऑर्बिटल आएगा, और ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल होंगे? देखो 2 खाली है, px और pyz। तो मान लो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो x एक्सिस के होंगे या z एक्सिस के होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको क्या लिया है। चलो इसको मैं रुक जाओ, इसको मैं y और z ले लेता हूं ताकि तुमको समझ में आए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी लीनियरली किसी एक्सिस के लॉन्ग होगा। समझो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना, इस एक्सिस को मैं ले लेता हूं x एक्सिस। कौन सा एक्सिस ले लूं? तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल x एक्सिस के लॉन्ग इस ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल आएंगे? x वाला। तो एक x क्या आ जाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलेगा। तो समझो इस ऑक्सीजन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, जिसका नाम मैं देता हूं px, वो क्या बना दिया? सिग्मा। बोलो। और ये एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। अब इस कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल है, जो प्योर p ऑर्बिटल। कौन कौन से? py एंड pz। तो मान लो ये अगर py है, कौन सा है? तो इस ऑक्सीजन का भी py जो होगा, py, ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। बोलो हाँ या ना। तो इस कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बना? पाई बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बना? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब इधर आ जाओ, दूसरा ऑक्सीजन का ले लो। तो दूसरा ऑक्सीजन का फिर को जो कोई एक ऑर्बिटल होगा, px वाला, तो ये क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन का py तो खत्म हो गया, इस कार्बन का दूसरा एक ऑर्बिटल क्या होगा? pz। बोलो आए ना। अब वो pz कैसा होगा? कुछ इस ऐसा ले लेता हूं, रुक जाओ, कलर चेंज करता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? या हो सकता है, हो भी सकता है कंफ्यूजन। अगर होगा तो तुम्हारा काम है बताना। अब समझा, इसका एक pz होगा। देखो x एक वाला तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया, y वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसका pz होगा। मैं ऐसा बना देता हूं। तो इस ऑक्सीजन का भी क्या होना चाहिए? pz ही होना चाहिए। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल कौन सा है? pz। तो इसका भी क्या होना चाहिए? बोलो है ना। और ये दोनों फिर क्या बनाएगा? पाई। तो ये CO2 मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp ही है, ताकि 2 प्योर ऑर्बिटल क्या बनाता है? पाई बनाता है। और यही ये डायग्राम से समझाया भी हुआ। उस डायग्राम को छोड़ो, अपने डायग्राम से समझ में आया? तो ये क्या भी रहा है, इन CO2 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियरली ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp, क्योंकि एक s और एक p आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलना हाँ या ना। अब कह रहा इन CO2 मॉलिक्यूल कार्बन हैज 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 2 अनहाइब्रिड, जो मैं बोला वही है, पढ़ लोगे।
बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, ये CO2 हो गया। अब देखो N2O+, कौन सा है? अब N2, कभी भी किसी मॉलिक्यूल पे, अब समझना, कभी भी किसी मॉलिक्यूल पे अगर कोई चार्ज आ जाए, किसी मॉलिक्यूल पे क्या आ जाए बेटा, तो तुम ये एक बात समझना, चार्ज हमेशा ना सेंट्रल एटम पे होता है। किस पे होता है? इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। जिसका एटम का नंबर कम हो वही सेंट्रल होगा। तो मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा? लॉस करा होगा। एक पॉजिटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा? लॉस करा होगा। तो नाइट्रोजन किसके जैसा हो गया? कार्बन के जैसा। तो जैसे CO2 वैसे NO2+। बोलो हाँ या ना? तो ये भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ N3-, क्या है ये? N3, हमने इतना लेवी डॉट स्ट्रक्चर में देखा है। एक कोई नाइट्रोजन है जिस पे माइनस चार्ज है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन। अरे ऑक्सीजन जैसा हो गया ना। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो 2,5 माइनस चार्ज आ गया तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 2, 2, 4। इसका कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर, इसका लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्टेट। बोलो है ना? तो अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आगे जाकर के पढ़ेंगे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी हाँ इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। बताया था ना, वन साइड शेयरिंग। याद है तुमको? टाइप ऑफ बॉन्ड पे आता है डेटिंग, वन साइड शेयरिंग, तो इसी को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? अब किसी भी मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो पाई होगा, तो यहाँ कितना सिग्मा होगा? 1। और यहाँ ये भी क्या है? सिग्मा। और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। अरे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 सिग्मा बनाएगा ना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? क्या हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट हाइब्रिडेशन देखते हैं हम लोग, sp2 हाइब्रिडेशन। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। जैसे हमने वहाँ पे लिया था बेरिलियम, अब यहाँ पे ले लेता हूँ बोरोन। बोरोन एटॉमिक नंबर 5। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आउटर मोस्ट 2s2 2p1। और वाइटल डायग्राम बना दूँ। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा? यही होगा। ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो क्या आ गया? तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन s में है, 2 इलेक्ट्रॉन p में है, अनइक्वल शेप, अनइक्वल एनर्जी, तो ये सब कहाँ चले जाएंगे? प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है इसी को क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल गए? 3। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और नाम क्या होगा? एक s और 2 p गया है तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp2, sp2 एंड sp2। और एक ये प्योर p ऑर्बिटल होगा। कैसा होगा? ये एक प्योर p ऑर्बिटल होगा। अब 3 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 थे तो कैसे अरेंज हुए थे? लिनियरली अपोजिट डायरेक्शन में। अब कितना है? 3 है। बोलो ना 3 है तो कितने पे अरेंज होंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पे। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? 120 डिग्री। कैसा? ध्यान से देखना। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होगा, इसका एक स्मॉलर लो। दूसरा ऐसे अरेंज होगा, इसका एक स्मॉलर लो। तीसरा ऐसे अरेंज होगा, इसका एक स्मॉलर लो। तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होगा ताकि रिपल्सन क्या होगा? अब तुम खुद सोच के देखो इनके बीच का एंगल कितना है? अगर 3 लाइन ऐसे अरेंज है, यही है ना बेटा, इसको ऐसे मैच कर दो, तीनों के तीनों ऑर्बिटल प्लेन में है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको? तो कभी भी अगर मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज है तो तीनों ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। तो इस केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जैसे वहाँ पे p ऑर्बिटल आया था, मान लो यहाँ पे भी कोई क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ये क्या हो जाएगा? नियन 10 3s2 3p5। तो इसका p ऑर्बिटल होगा
तो इसके जो p ऑर्बिटल होंगे तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के एक्सिस से जा करके उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। बोलो हाँ ना। तो इसका p ऑर्बिटल और इसका sp2 ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाएगा। तो देखो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कुछ इसी टाइप से होगी, और ये ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, BCl Cl एंड Cl, BCl3। और तुमको BCl3 का ज्योमेट्री पूछूं तो sp2 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। तो हाइब्रिडाइजेशन से तुमको अब मॉलिक्यूल देख करके तुमको तीन चीज पता चल जा रही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिए तो ज्योमेट्री पता चल जाएगा, ज्योमेट्री अगर पता चल गया तो बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन? तो कह रहा है इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 2p ऑर्बिटल, बोलना, आर मिक्स टू फॉर्म न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सबका एनर्जी और शेप क्या होगा, इक्वल होगा। डायरेक्शनल नेचर भी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री यानी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। इस केस में अगर मैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बोलूँ, परसेंटेज ऑफ एस, तो तीन ऑर्बिटल में से एक एस है, तो परसेंटेज ऑफ एस कितना हो जाएगा, 33 पॉइंट। बोलो हाँ या ना। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कर लोगे? तो आज के लेक्चर में यहीं तक, फिर नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो अपना sp2 हो गया, sp हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, sp3। अब 3 के बाद sp4 होगा क्या, नहीं, p3 हो तो फिर क्या आ जाएगा, spd, फिर spd d2, sp3 d2। यहाँ तक समझ में आया? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे एंड बाय बाय ऑल।